नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आज की 100 लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, जिसमें हम साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते हैं। और ये आपकी जो क्लास होती है वो रिवीजन के तौर पर होती है। और इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और पुराने जितने वीडियो हैं सारे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से है। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है और इससे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जो पादप जितनी भी कोशिका होती है उन सभी में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लसिका कोशिकाएं आपकी तिल्लियों में पाई जाती हैं, जिसे स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? तो मूलाग्र में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मूलाग्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दूध में लैक्टोज अधिक होता है? सभी में, यानी कि जितने प्रकार के दूध होते हैं उन सभी दूधों में लैक्टीज जो होता है लैक्टोज वो सभी में उपस्थित होता है, अधिक होता है लैक्टोज। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड यानी कि। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा दिन जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच नाम का पक्षी होता है जो सबसे ज्यादा दिन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी होता है? तो किस वर्ग का है ये? कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फिट जो बीमारी होती है फफूंदी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? तो लीची का जो हम भाग खाते हैं उसे हम प्रकंद कहते हैं, प्रकंद उसका खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगर की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो पेनक्रियाज में पाई जाती है लैंगर की दीपिका यानी कि अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीर परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है, ये रुधिर परिसंचरण कौन है रुधिर के? तो इसके विलियम हार्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज आपकी जो की है इवानो बास्की ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसे पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूबिन हॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की। अगला क्वेश्चन, शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? तो शकरकंद में जो भोजन होता है प्रकंद में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी का खाने योग्य भाग क्या होता है? प्रकंद। हल्दी खाने योग्य भाग क्या है? प्रकंद। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए, लिम्फोसाइटस किससे रक्षा करते हैं? तो लिम्फोसाइटस रोगाणु से रक्षा करते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी कहते भी है इसे, डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो एंडोलिन ग्रंथि को आपातकाल ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मस्तिष्क कौन सी है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहते हैं रक्त का कब्रिस्तान, रक्त कब्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? तो कैल्शियम होता है सर्वाधिक पाया जाने वाला शरीर में जो लवण है। नेक्स्ट, लड़का पैदा होता है कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स वाई, और लड़की अगर होगी तो एक्स एक्स, वाई वाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया होती है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वसंदर सबसे कम कब होती है? भाई निद्रा निद्रा के समय सबसे कम स्वसंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है भारत का। नेक्स्ट, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ों में धमनियां रक्त पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो स्वायत्त रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में
कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है। तो वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है जिसका भार सबसे अधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन थी? तो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में यदि पहुंचा तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, आर्यन का मुख्य कार्य क्या है? तो आर्यन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क ज्वर किस में होता है? भाई मस्तिष्क जो ज्वर होता है सर्दी सूरों में होता है, यानी पिग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया? तो बोर्ड्सहम टेडम ने दिया था। इसका जो विचार मतलब पैसा गोइटर किसके कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्या? क्रिप्टोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा में हेपेरिन का निर्माण होता है। हेपेरिन किस में होता है? भाई खून में होता है हेपेरिन। ये जमने से रोकता है खून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों में संचित भोजन पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन होता है संचित भोज्य पदार्थ, यानी जो खाने वाला पदार्थ होता है कवकों में उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़ों में पाई जाती है, यानी कि जॉब्स में। अगला क्वेश्चन, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो एल्ब्यूमिन होती है, गोलाकार प्रोटीन को एल्ब्यूमिन कहते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो इंटरफेस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, एंजाइम सबसे अधिक संख्या किसमें पाई जाती है? तो सर्वाहारी में सर्वाधिक एंजाइम की संख्या पाई जाती है। संख्या। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं बुढ़ापे के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है? तो कोलाजन। कोलाजन आपकी प्रोटीन होती है। ग्लूकाइजन भी तो बोलते हैं इसे। लाइसिन क्या है? अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है? तो नीली हरी शैवाल पाई जाती है लाइकेन में। नेक्स्ट, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं किससे बनती हैं? तो अधिकांश एंटीबायोटिक आपकी जो दवाएं हैं वो कवकों से बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, लीवर भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है भोजन को। नेक्स्ट, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अंडा। और केसिन प्रोटीन आपके दूध में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कानों में कुल आपकी 3 हड्डियां होती हैं। कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 होती हैं। 8 आप चेहरे में यानी 8 होती हैं टोटल आपकी 22 होती हैं पूरे शरीर में अगर लगाई जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो कोकून से सिल्क प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है थी, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टिस यानी कि कीड़ा मकोड़ा वाला वर्ग होता है, सबसे बड़ा वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का प्रजनन अंग क्या है? तो पौधों का जो प्रजनन अंग है वो आपका बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग रक्त का थक्का नहीं बनने देता? तो हीमोफीलिया में आपका जो होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं करती हैं ऑक्सीजन की पूर्ति। नेक्स्ट, प्रजनन संबंधी सूचना कहाँ एकत्र रहती है? तो डीएनए में रहती है प्रजनन संबंधी सूचना। अगला क्वेश्चन, बार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो जीरोफाइटा कहते हैं, जो मरुस्थल में पाई जाती है उस प्रकार की वनस्पति को जीरोफाइटा। नेक्स्ट, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हैजा हो जाता है। नेक्स्ट, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा आँख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल का स्तर का बढ़ना होता है मुख्य कारण। नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो 55% होता है प्लाज्मा का हिस्सा। नेक्स्ट, एंजाइम किससे होते हैं? तो श्वसन में सहायक होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट, टिबिया जो हड्डी होती है सबसे, टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, पौधों में रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? तो विटामिन सी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में क्या शामिल है?
तो स्टार्च और शर्करा शामिल होती है। नेक्स्ट, गाय के दूध का पीलापन किससे आता है? तो कैरोटीन के कारण आता है धातु में दूध का पीलापन। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजपत्र किस पेड़ से बनता है? तो बेड्यूला होता है एक पेड़, उससे भोजपत्र बनता है। नेक्स्ट, HIV की खोज किसने की? तो लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की। नेक्स्ट देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर नापने का यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर होता है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का वर्णक क्या है? तो मेलेनिन, यानी कि जो मेलेनिन नाम का जो पदार्थ होता है उससे ही हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो कोल्फ ने किया डायलिसिस मशीन का आविष्कार। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में क्या स्पष्ट दिखाई देता है? तो गुणसूत्र दिखाई देते हैं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, जेरोबिक 7 क्या है? तो जेरोबिक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी में कौन सा कवक पाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस होती है कवक। नेक्स्ट, HIV किसे नष्ट करती है? तो टी कोशिकाओं को नष्ट करती है। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन किसमें होता है? तो आवृत्ति बीजों में दोहरा निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है वीर्य को सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती? तो विटामिन सी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला, एंजाइम सर्वाधिक संख्या सर्वाहारियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बेबी प्रजाति किसकी है? तो तरबूज की है शुगर बेबी प्रजाति, इसकी तरबूज की। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है आपके नेत्रदान में, क्या कॉर्निया। नेक्स्ट, मानव शरीर की ऊर्जा किससे मिलती है? तो भाई सर्वाधिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल किसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है? तो जाइलम के द्वारा, और यदि भोजन तो फ्लोएम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम ध्यान रखना। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो परागकण पराग कोशों में पाए जाते हैं। यहीं तक आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। क्लास यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।